हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे न्यू चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 पार्ट फर्स्ट सत्ता की साझेदारी बुक लोकतांत्रिक राजनीति के एमसीक्यू। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेल्जियम डैश का एक छोटा सा देश है, श्रीलंका का, ब्रुसेल्स का या यूरोप का? इसका आंसर है ग, यूरोप का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, बेल्जियम की सीमाएं कौन कौन से देश से लगती हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग या इनमें से सारे? इसका आंसर है इनमें से सारे। इनमें से कौन से राज्य की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है? बेल्जियम की, यूरोप की, श्रीलंका की या ब्रुसेल्स की? इसका आंसर है क, बेल्जियम की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बेल्जियम की 59% हिस्सा कौन से इलाके में रहता है? फ्लैमिश, वैलोनिया, तमिलनाडु या श्रीलंका? इसका आंसर है क, फ्लैमिश। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रुसेल्स की 80% आबादी कौन सी भाषा बोलती है? डच, फ्रेंच, जर्मन, सिलमी? इसका आंसर है फ्रेंच, ख। बेल्जियम की कौन सी राजधानी है? ब्रुसेल्स, यूरोप, श्रीलंका या तमिलनाडु? इसका आंसर है क, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लैमिश इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? जर्मन, फ्रेंच, डच या तमिल? इसका आंसर है डच। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेल्जियम की 40% आबादी कौन से क्षेत्र में रहते हैं? वैलोनिया क्षेत्र में या फ्लैमिश क्षेत्र में, ब्रुसेल्स क्षेत्र में या बेल्जियम में? इसका आंसर है क, वैलोनिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रीलंका की आबादी कितनी है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़? इसका आंसर है ख, 2 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, श्रीलंका में मूल तमिल कौन से होते हैं? देश के मूल तमिल, हिंदुस्तानी तमिल या औपनिवेशिक शासनकाल में बागवानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है क, देश के मूल तमिल। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग कौन हैं? तमिल है, बौद्ध है, ईसाई है, सिंहली और तमिल दोनों हैं? इसका आंसर है ख, बौद्ध। श्रीलंका की आबादी में डैश लोगों का हिस्सा 7% है? तमिल लोगों का, सिंहली लोगों का या ईसाई लोगों का या हिंदू लोगों का? तो इसका आंसर है ग, ईसाई लोगों का। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रीलंका कौन से सन में स्वतंत्र राष्ट्र बना? क 1947, ख 1983 या ग 1948 या घ 1951? इसका आंसर है ग, 1948। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल और दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। वह कौन सा सन था? 1951, 1956, 1948 या 1963? इसका आंसर है ख, 1956। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह कौन से कानून थे जिनके आने पर श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और बढ़ गई? सिंहलियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देना, सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी या विश्वविद्यालयों में सिंहली को प्राथमिकता या उपयुक्त सभी? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और उसके बाद उन्होंने क्या मांग की? तमिलों को राजभाषा बनाने की, शिक्षा और रोजगार में समान हक की या क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के, उपयुक्त सभी? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, बेल्जियम में 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में कितने संशोधन किए? 4 किए थे, 1 किए थे या 5 या 2? इसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, किस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, सामुदायिक सरकार या राज्यपालिका?
तो दोस्तों इसका आंसर है ग, सामुदायिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोप, ब्रुसेल्स, श्रीलंका या तमिलनाडु? तो इसका आंसर है ख, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, बेल्जियम में कौन सा समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली है? डच बोलने वाला, फ्रेंच बोलने वाला, जर्मन बोलने वाला या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है ख, फ्रेंच बोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, चीनी समुदाय के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए श्रीलंका में किस तरह की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? अल्पसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद, का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ख, बहुसंख्यकवाद। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? वह लोग जो इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, यह लोग इसी डरे से रहें या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। युक्ति पर्क का क्या काम होता है? समझदारी का तर्क लगाकर परिणामों पर जोर देते हैं, या सबको न्याय सुनाते हैं, या फैसला लेते हैं, या इनमें से कोई नहीं? सो इसका आंसर है क, समझदारी का तर्क लगाकर परिणामों पर जोर देते हैं। श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिलों ज़्यादा रहते हैं? उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और पूर्व में, या पूर्व और पश्चिम में, या दक्षिण और पूर्व में? सो इसका आंसर है ख, उत्तर और पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस देश में शक्तियों का संघीय विभाजन है? भारत, बेल्जियम, श्रीलंका या का और खा दोनों? इसका आंसर है घ, का और खा दोनों, भारत और बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 26 है, बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? फ्रेंच, डच, डैनिश या जर्मन? इसका आंसर है ग, डैनिश। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय ब्रुसेल्स से अधिक संख्या में था? फ्रेंच, डच, जर्मन या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है क, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत नागरिक युद्ध का कारण बना? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम या भारत? इसका आंसर है ख, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 29 है, आमतौर पर बेल्जियम में कौन सी दो भाषा बोली जाती है? फ्रेंच और अंग्रेजी, डच और अंग्रेजी, फ्रेंच और डच या डच और सिंधी? इसका आंसर है ग, फ्रेंच और डच। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? केवल एक भाषा समुदाय से संबंधित लोग, बेल्जियम के नेता द्वारा, पूरे देश के नागरिक के द्वारा या बेल्जियम के सामुदायिक नेताओं के द्वारा? इसका आंसर है का, केवल एक भाषा समुदाय से संबंधित लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब। और आपको किसी को भी आंसर देखने हो तो ये सारे आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।